हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 14वें चैप्टर प्रायिकता की प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। 10 क्वेश्चन से हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम में यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी से जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली निकालने के लिए यानी उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब देखिए यहाँ पे नर मछली है यहाँ पे 5, मादा मछली है 8, नर मछली 5 और मादा मछली है यहाँ पे 8, तो कुल मछली हो जाती है 13। तो यहाँ पे पूछा इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो P नर मछली हो जाती है। नर मछली कितनी यहाँ पे कुल संख्या नर मछलियों की 5 और बटे कुल मछली, तो ये आ जाती 5/13। अब इसका अगला क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को, यानी तीर 8 की तरफ 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो कुल संख्याएं यहाँ पे दे रखी हैं 1 से लेकर 8 तक की ये संख्याएं यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं। अब इसमें जो पहला पार्ट पूछा P 8 को इंगित करेगा तो क्या होगा, P 8 बराबर 1/8, क्योंकि 8 यहाँ पे एक ही बार है। संख्या जो 8 है ये कितनी बार है यहाँ पे एक बार है, तो P 8 कितना हो जाएगा 1 और बटे में कुल संख्याएं, यानी 8 एक बार है और कुल संख्याएं 8 है, तो 1/8 हो जाता है ये। फिर है P यानी एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या अब इसमें हम छाट लेते हैं, तो विषम संख्या कौन सी बन जाती है यहाँ पे 1, 3, 5 और 7, यानी 4 विषम संख्याएं बन जाती हैं और कुल संख्याएं 8 है, तो ये हो जाएगा 4/8। इसको हल करते हैं तो 1/2 आ जाता है। फिर 2 से बड़ी एक संख्या, 2 से बड़ी संख्याएं 6 है, तो 6 से 6 बटे में कुल संख्याएं 8, तो इसको हल करते हैं तो ये 3/4 आ जाता है। 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्याएं सारी 8 की 8, 9 से छोटी संख्याएं तो 8/8 यानी 1 आ जाता है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होते 6, तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो P एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी इसमें, एक तो 2 अभाज्य संख्या, एक 3 अभाज्य संख्या और एक 5 अभाज्य संख्या, यानी 3 अभाज्य संख्याएं होगी तो 3/6। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिसके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है संख्या तो 2 के 2 गुणनखंड होंगे 1 और 2, यानी 2 संख्याओं से ये भाग होगी। तो ये आ जाती है 3/6 करके 1/2 आ गई। और 2 और 6 के बीच की संख्या, अब 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन सी बन गई, 3, 4 और 5, यानी 3 संख्याएं बन जाती हैं, तो 3/6 ये भी 1/2 आ जाता है। अब एक विषम संख्या P एक विषम संख्या, अब विषम संख्याएं कौन सी है, 1, 3 और 5 है यहाँ पे विषम संख्या है, तो ये भी 3/6 आ जाती है 1/2। अगला जो इसका क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। अब देखिए यहाँ पे कुल पत्ते हो गए 52। अब ये पहला पार्ट है इसका लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह निकालेंगे, बादशाह होते हैं 4, जिसमें से 2 काले रंग के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं, तो ये 2/52 हो जाता है। इसको हल करते हैं तो 1/26 आ जाता है।
फिर है एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, तो 12/52 हो जाता है, तो इसको हल करते हैं 3/13 आ जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का जो तस्वीर वाले कुल पत्ते हो गए 12, जिसमें से आधे लाल होते हैं आधे काले होते हैं, यानी 6 लाल और 6 काले, तो यहाँ पे हो गए 6/52। इसको हल करते हैं तो 3/26 आ जाता है। फिर है पान का गुलाम। पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52 हो गया। हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, तो 13/52 हो जाता है, तो 1/4 आ गया ये। और एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो 1/52 हो जाती है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, ताश के पत्तों, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? ये पत्ता एक बेगम है। अब अगला इसका पार्ट है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक या एक बेगम है। अब देखिए कुल पत्ते हो गए हमारे पास में 5। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ते हैं ये। अब एक बेगम, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम होगी? तो P एक बेगम 1/5 हो जाती है, क्योंकि बेगम एक ही बार है इसमें और कुल पत्ते यहाँ पे 5 है। अब अगला जो इसका पार्ट पूछा है, यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो बेगम को अलग रखने पर शेष पत्ते कितने बच जाते हैं? 4, क्योंकि कुल पत्ते 5, बेगम निकलने के बाद यहाँ पे 4 आ जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है। अब एक इक्का, तो इक्का कितना है यहाँ पे? इक्का एक ही बार है और पत्ते बच जाते हैं 4, तो 1/4 हो जाती है ये। और एक बेगम है, तो बेगम वाला कितना हो जाएगा? 0/4, क्योंकि बेगम इनमें बेगम यहाँ से निकालने के बाद बेगम यहाँ पे बचती ही नहीं है, तो बेगम है नहीं, तो 0 कुल पत्ते 4, तो ये आ जाती है P एक बेगम हमारे पास 0 के बराबर आ जाती है इसकी प्रायिकता। अब अगला जो इसका क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए खराब पेन कितने हैं? 12 है, अच्छे पेन 132, कुल पेन हो गए 144। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो P अच्छा पेन, अच्छे पेन कितने यहाँ पे 132 हैं और कुल पेन 144 हैं। इन्हें अच्छे पेन 132 और कुल पेन 144, तो 132/144 इसको हल करते हैं तो 11/12 आ जाता है ये। अगला जो इसका क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? अगला है इसका पार्ट, मान लीजिए पार्ट 1 में यानी इस पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न इसे दोबारा से बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? अब देखिए कुल बल्ब है जो 20 है, खराब बल्ब 4 हैं, अच्छे बल्ब 16 बच गए। कुल बल्ब 20 हैं और 4 बल्ब खराब हैं, अच्छे बल्ब हमारे पास 16 बच गए। तो इसमें पूछा पहले पार्ट में इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी? खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं, तो 4 बटे में कुल बल्ब 20, तो 1/5 आ जाती है। इसको हल करते हैं तो अगला पार्ट जो इसमें पूछा है, यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं यानी अच्छा है, यानी निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न इसे दोबारा से बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो अच्छे बल्ब कितने बच जाते हैं? हमारे पास में 15 बच जाते हैं, क्योंकि अच्छे बल्ब यहाँ पे 16 हैं। तो अच्छा बल्ब पहले पार्ट में अगर निकल आता है तो इसको हमें बाहर रख लेते हैं, इसको इसके अंदर नहीं मिलाते हैं, तो 16 में से एक घटाते हैं, यहाँ पे 15 बच जाते हैं। और कुल बल्ब 20 हैं, तो 20 में से भी एक अच्छा बल्ब घटा देते हैं, यहाँ पे 19 बच जाते हैं। तो खराब बल्ब नहीं होगा
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छे बल्ब कितने हैं 15 और कुल बल्ब कितने हैं 19 है। तो ये आ जाता P खराब बल्ब नहीं 15/19। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में 90 डिश हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिश निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता की डिश पर अंकित होगी। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। अब कुल संख्याएं 90 हैं 1 से लेकर 90 तक। तो P जो पूछी है प्रायिकता क्या पूछी है, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या कितनी होगी, कैसी जो संख्याएं हैं वे 2 अंकों की होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वे 1 अंक की होंगी। तो 9 संख्याएं हम इसमें 90 में से घटा देते हैं तो 81 बच जाते हैं, और कुल संख्या कितनी है 90 है। तो 81/90 इसको हल करते हैं तो 9/10 आ जाता है। फिर है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी, यहाँ पे 9 होंगी, क्योंकि जो 9 है 9 का वर्ग जब हम करेंगे तो 81 आता है, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है। तो यानी 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याओं का वर्ग है ये 90 तक की संख्याओं के अंदर आ जाता है। तो ये बन गई 9 संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी बन गई, यहाँ पे P एक पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या है 9 और कुल संख्या है 90/90। इसको हल करते हैं तो 1/10 आ जाता है। उसके बाद है 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य संख्याएं, तो 5 से जो विभाज्य होती है भाग होती है 5 से संख्याएं कितनी होती हैं 18 संख्याएं जो 5 से भाग होती हैं। तो 18 कुल हो जाता है 90, यानी 5 से 90 को भाग करते हैं तो 18 आता है, तो 18/90 आ जाता है ये। तो इसको हल करते हैं तो 1/5 आ जाता है, यानी 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता कितनी आ गई 1/5। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त और D प्राप्त हो। अब कुल अक्षर हो गए 6, इनको हमने लिख लिया है। अब A प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी तो A कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, 1 और 2, और कुल कितने हैं 6 अक्षर हैं। तो 2/6 करके इसको हल करते हैं तो 1/3 आ जाता है। फिर D प्राप्त हो तो D कितनी बार है, यहाँ पे 1 ही बार है D, तो 1 कुल अक्षर 6, 1/6 आ जाता है ये। अगला जो इसका क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। 1 मीटर जो अंदर जो ये व्यास वाला जो वृत्त दे रखे इसके 1 मीटर व्यास है इसका। अब देखिए आयत की लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 2 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 6 वर्ग मीटर हो जाती है। अब वृत्त का जो व्यास है 1 मीटर दे दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर हो जाएगी जो वृत्त की जो त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr/2 यानी पाई गुणा 1/2 गुणा 1/2 r का मान है जो त्रिज्या है जो, तो ये आ जाती π/4 वर्ग मीटर। अब इसमें पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो ये हो जाएगा पासा यानी 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे में आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में आयत का क्षेत्रफल, और ये आ जाता हमारे पास में π/24।